देखो, मैंने क्या बोलते हैं यार, मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो बनाई मैंने, मेरे को लग रहा है 10 एक दिन हो गए। 10 दिन पहले बनाई थी। उस 10 दिन में मैंने बोला था कि मैं बच्चों को बोलूँगा, मैं खुद बच्चों को बोलूँगा कि ऐसा है, पेपर जो है वो 2:50 पे शुरू होगा। जितने बच्चे आप पेपर दे रहे हैं ना, और जब 3 बजे का टाइम आएगा ना, उसमें कम से कम 100 बच्चे अपसेंट होंगे। जाके मेरे वर्ड्स देख ले, पुराने 10 दिन पहले के, और आज जाके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देख ले। आज 100 बच्चे कम से कम हैं। 100 स्टूडेंट, नंबर ऑफ 100 स्टूडेंट कम है। एक बच्चा लिख रहा था ये एमडी कौन है भाई, रिकॉर्डेड बैच का बच्चा है, जीसीसी का बच्चा है जो रैंक 1 में है। एक बच्चा बोल रहा है कि 40 मिनट में ये बच्चे ने पेपर कैसे, वो तो आदित्य बताएगा यार कि आदित्य ने क्या कोई दूसरी आईडी से भी एक और खोल रखा था क्या, वो बताएगा, है ना। उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसने 40 मिनट में 3rd रैंक स्कोर कैसे कर लिया, है ना। ये 40 मिनट में उसने पेपर कैसे सोल्व कर लिया, वो उसको बताना पड़ेगा। लेकिन आप लोग इतनी छोटी छोटी चीजों पे पैनिक नहीं ले सकते, वो भी एकदम लास्ट मोमेंट पे। अगर तुम्हारे ऊपर कल पहाड़ भी टूट जाएगा ना। एक लड़का है, हाँ श्रेयस, मेरे को पता है यार आप आगे, कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट और लूंगा, बच्चे थोड़ी टेंशन ले रहे हैं। एक लड़का है भाई 3rd बैच में, अभी पीछे वैष्णो देवी में आपको पता है कि एक बस गई थी और वो बस खाई में गिर गई, और वो जीसीसी का बच्चा है, आकाश नाम है, उसके मम्मी पापा दोनों उस बस में थे और दोनों की डेथ हो गई। तो वो बच्चा भी पेपर लिखेगा। यूपी लीट में एक बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है, अरे रुक जा यार, वो बच्चा भी पेपर लिखेगा। अरे तुम्हें अभी ये क्वेश्चन हो गया, वो क्वेश्चन हो गया, उसको मत सोचो। मैं कह रहा हूं एक बच्चा, तुम्हारे ही जैसा बच्चा, मैं तुम्हें इस टाइम पे ये वाली बातें करना शोभा नहीं देता, है ना। मैं ऐसे कहूं भाई, अब मैं इस टाइम पे मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, ये तो मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये टाइम से नहीं पहुंच पाया, कम से कम सच बोलना चाहिए। चलो ये कह रहा कि भाई इसने मेरे को, बिल्कुल सही कह रहा है नदीम, इसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है। इसने मेरे को अपना इस OMR शीट भेजी कि देखो जी मैंने प्रिंट आउट ले लिया। उसके बाद इसका मैसेज आया ना 3:20 पे, 3:20 पे ग्रुप पे है, और व्हाट्सएप की ऐप पे है, और 3 बेटे मेरे को फीवर है आज, मेरे को बुखार है, कम से कम पहले सवेरे तो था 100 से ऊपर था, अब थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन अब फिर मामला जो है गड़बड़ लग रहा था। लेकिन बच्चे जब सुग्रीव और मेरे को कॉल कर रहे थे तो मैं उनका फोन काट रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था अभी, मतलब मैं देख तो रहा था मैसेज में, पर मैंने कहा कि कोई नहीं अभी बात कर लेते हैं। फिर मैंने उठा ही लिया, मैंने कहा हाँ भाई कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जो भी डाउट है पर्टिकुलर फैकल्टी जो क्वेश्चन में हो गया ऐसा, तुम फैकल्टी से पूछ लो, उसका समाधान ये है। लेकिन उसको लेके बैठे रहो जी, हाँ जी अब तो हमारा, अब मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, उसके लिए कहूँ भाई एक पेपर और, ऑलरेडी आपका जो पेपर है ये अनप्लैंड था। जो प्लान वाला पेपर है वो तो आपका 7 तारीख को है, ये हमने प्लान थोड़ा ना करा था, ये तो हमने बच्चे के कहने पे, बच्चे ने हमें बोला कि यार एक ना मॉक टेस्ट सभी बाकी बच्चों को भी बुला लो और फिर लो। मैंने कहा ठीक है भाई ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम में से किसी भाई ने बोला है, ऐसा नहीं है, तुम में से कोई भाई बंधु होगा जिसने बोला था, अभी मेरे को नाम याद नहीं रहता, दिक्कत ये है। लेकिन तुम में से उन्होंने कहा कि आप आउटसाइडर को भी बुलाना, बल्कि वो बंदा ये कह रहा था कि इवन 7 तारीख वाला पेपर भी आप सबके लिए फ्री कर दो ओपन। मैंने कहा नहीं यार रहने दे, है ना, इतनी मुश्किल से तुम्हारे बंदों ने, तुम्हारे टीचर्स ने पेपर बनाए हैं, तो क्यों आप उसको ऐसा करोगे। चलो ठीक है, अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। एक बच्चा मजाक में लक्ष्य बोल रहा था यार मोटिवेट कर दो। अरे भाई मोटिवेट थोड़ा ना, अब साला पेपर पूरा मुंह में आ गया, अब कह रहा था मोटिवेट, तो साला पेपर करेगा तेरे को, पेपर का इतना खतरनाक प्रेशर है ना। अब लेकिन आज के पेपर को लेके आप नेगेटिव नहीं हो सकते यार। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को जिस रात को पता लगा था, मैंने उस रात को स्टूडेंट को फ़ोन करा, और उसके कुछ रिलेटिव वहाँ पे की डेड बॉडी की पहचान हो, वहाँ पे हर्ष नाम के लड़के ने भी मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं उनके क्रिमेशन में भी जाना चाह रहा था, लेकिन उस क्रिमेशन के टाइम पे कुछ टाइम आइडेंटिफाई नहीं हुआ, जो माता पिता की जो उन्होंने क्रिमेशन करना था वो बच्चे को भी मैं पूरे मेरे साथ बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वो पेपर लिखे, है ना, और हमारे एंड की जो सपोर्ट है, आप लोगों का जो पॉजिटिव वाइब्स है उस बच्चे के पास पहुंचे, है ना। ऑफलाइन बैच का बच्चा था और ठीक बच्चा था, मतलब वो
ठीक काम कर लेता। उसके साथ एक और लड़का था, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं था, लेकिन जो वो लड़का था वो ठीक था, है ना। तो मतलब सोचो और उसके मम्मी पापा को अगर आप देखोगे तो मेरी जितनी एज जैसे लगते हैं वो, मेरी जितनी एज उसके मम्मी पापा की, मेरे से 5-7 साल बड़े लगा लो यार, है ना। और मतलब वो कितना वो हो रखा था, और उनके ब्रदर से बात हुई, फिर एट द लास्ट उससे भी हुई, फिर अब 2-3 दिन से उससे मैं बात कर रहा हूँ, और उसे पूरा कि भाई तू पेपर दे के आ। उस बच्चे को जरूरत है ना, आप लोगों को कि भाई छोटे से क्वेश्चन में तिल मिला गए, है ना। यारे मैं लिख के देता हूं, आज बोल रहा हूं, लिख लो लिखना है तो, और नहीं तो ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो। मैं कैमरा ऑन कर लिया, मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया कि स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, घर में बैठा हूं अपने बेड के ऊपर, ठीक है। तो भाई मैं ये कह रहा हूं, पेपर 100 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन को आप चैलेंज करोगे, मैं लिख के देता हूं। हालांकि मैंने आपको बोला था यार चैलेंज वाला विंडो होगा या नहीं होगा ऑनलाइन में, लेकिन एडमिट कार्ड से साफ क्लियर आ रहा है कि भैया आपको अगर क्वेश्चन में गलती लगती है तो हम एक ऑब्जेक्शन लिंक देंगे जिसमें आपको 200 रुपये भरने हैं। आप अपने एक्सपर्ट टीचर से, गूगल के रिसोर्सेज से, बुकलेट से, वहां से क्रॉस करके हम वहां पे उसको ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। फिर वहां की जो कमेटी जो क्वेश्चन बनाती है, सोचो यार उन्होंने तो उनको 10-12 दिन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन बनाने के 50 रुपए मिलते हैं, 25 क्वेश्चन बनाने के उतने मल्टीप्लाई कर लो, है ना। उनको इतना, और 3-4 सेट तैयार करते हैं, उनमें से एक लेना, उसके बावजूद भी वो गलती कर देते हैं। और इधर 3.5-4 बंदे तुम्हारे पास, है ना। तो अगर हल्की फुल्की भाई एक ही क्वेश्चन के 2 ऑप्शन हो गए, ये हो गया। मार्किंग में मतलब वो 4 मार्क्स का होना चाहिए था पॉजिटिव और 1 मार्क्स का होना चाहिए था नेगेटिव, और मार्किंग में क्या हो गया, 1 नंबर का हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। ये दिक्कत होगी। तो बस, और तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अपने आप को रखो अप, एकदम बैटरी जो रखिए, एकदम अपनी बैटरी रखो चार्ज, ठीक है। और ये क्वेश्चंस में जैसे विशाल को लग रहा था कि भाई मतलब अभी उस मतलब हमारी या आपकी एक बेसिक नेचर है, जैसे जैसे एग्जाम नियर आता है हम उन सारी चीजों की तरफ दौड़ने लग जाते हैं जो हमें लगता है कि डेफिशिएंसी, 1 मिनट भानु भाई, कि ये डेफिशिएंसी सी क्रिएट हो रही है, उसको फिल करने में लग जाते हैं। उसको फिल मत करो, है ना, उसको फिल मत करो, अपना पार्ट देखो, आपको अपने पे विश्वास रखो। पेपर विश्वास से ही पटेगा, पेपर आपके कॉन्फिडेंस से ही सारा खेम। अब आप कहोगे सर आप अगर ऐसे लास्ट मोमेंट में ऐसे पेपर लोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा। अरे भाई, हम अगर मान लो मैं कह रहा हूं 100 में से 10 क्वेश्चन गलत हो गए, पहली बात तो उठा के देख लेना। अभी श्रेयस आ गया, श्रेयस 25 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन गलत आ गया मैकेनिक्स में? सर 2 थे सर, 2 क्वेश्चन गलत हैं। अब श्रेयस ने 25 क्वेश्चन बनाए, उसमें 2 क्वेश्चन गलत हो गए। सर एक्चुअली जो साइट है ना वही, नहीं जो साइट है वहीं पे गलत है, ठीक है। तो मैंने अभी चेक किया दोबारा, कोई बात नहीं। तो मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि भाई अब 25 में से 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो भाई ऐसे ही कंप्यूटर में भी हो गया होगा, मैं मानता हूं। चलो भाई वो बंदा कह रहा है, नदीम या कोई और कह रहा है, और देख ऐसे ही मैथ में भी हो गया होगा ऐसे ही। चलो तो भी आप 90 क्वेश्चन को तो देखो। हम 90 क्वेश्चन को नहीं देख के 10 क्वेश्चन पे हाँ भाई भोकाल मच। अरे और 10 क्वेश्चन के लिए आपके पास आपके टीचर ना हो, आकाश पंडित ने आपको मना कर दिया हो, दक्ष ने आपको मना कर दिया हो, गोपाल ने मना कर दिया हो, मेरे को कहो, मैं आधी रात के लिए तैयार हूं। मेरे को तुम में से कोई बंदा भी आधी रात में ही फोन करके देख लेना, तुम में से कोई बंदा भी, ठीक है। तो भाई अपनी बैटरी अपने आप ही चार्ज रखनी पड़ती है। पेपर का थोड़ा सा जो ये आपको लग रहा है कि भाई मेरा, आपको एक पेपर से ही नेगेटिव लगने लग गया और जो आपने 60 पेपर दिए उससे कोई पॉजिटिव नहीं हुआ, ऐसे थोड़ा ना होता है यार, है ना, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो बस यही है। हाँ भाई वारसी ठीक है, तो यही है भाई, मैं तो यही बोल रहा था। अब मैं हैंड ओवर करता हूँ, बाकी किसी को मेरे से रिलेटेड कोई पूछना चाह रहा है कोई डाउट तो वो जरूर पूछ ले। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सिचुएशंस वर्स्ट से वर्स्ट भी आती हैं, बदतर से बदतर भी आती हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आकाश आपको एक अलग ही उसमें दिखे, लेकिन हालांकि माहौल नहीं होगा घर में ऐसा, लेकिन ट्राई तो वो क्या कर सकते, उसके माता पिता उससे क्या चाहते थे, जो उसके माता पिता उससे चाहते थे वो करके दिखाए। भाई हमारी और आप सब बच्चों की
पॉजिटिव वाइब्स हैं उसके पास और उनके माता पिता के पास, ताकि वो बहुत अच्छा कर पाए। ठीक है, और आप में से किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो भाई पूछ लो भाई, किसी को कुछ पूछना है। लक्ष्य कुछ बोल रहा था, बोल दे भाई। हाँ सर, डेट एक्सटेंड हो जाए, करा दोगे सर? तो थोड़ा डेट एक्सटेंड की होगी 100/100। पेपर जो है 11 जून को होगा। डेट एक्सटेंड का मतलब है रात को अपना सोना छोड़ दो। सर सोना छोड़ देंगे तो भाई बीमार हो जाएंगे। आप भी तो देखो बीमार हो गए। अरे मैं तो किसी और कारणवश से हो गया था। आप 4 घंटे अपना बढ़िया किताबों के साथ सोने में मजा ही कुछ हो रहा है। किताबों के साथ सो, 4-5 घंटे नींद लो। जैसे नींद आए 10-15 मिनट का अलार्म भरो, फिर दोबारा उठ जाओ। 10-15 मिनट में ही 2 घंटे की नींद पूरी करने की कोशिश करो। और यकीन मानो जितनी मेहनत आपने पिछले 1 साल में कर रखी है, अगर आपने ये लास्ट के 10-12 दिन में बढ़िया मेहनत कर ली तो बढ़िया हो जाएगा। भानु प्रताप ने हैंड जोन कर रखा है और वो यही पूछेगा सर जी मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। कुणाल भी यही पूछेगा सर जी मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। वो एडमिट कार्ड के लिए मैंने बोल दिया है ना कि भाई कोई बात नहीं आया तो कल आ जाएगा। सर कल भी नहीं आया तो क्या होगा, ऐसे तो हम पेपर नहीं दे पाएंगे। अरे उन चीजों को छोड़ो, अपने सिलेबस के ऊपर कंसंट्रेट करो, वही जो करना है। ठीक है भानु, क्या क्वेश्चन है तेरा? अभी देखियो यही बोलेगा सर एडमिट कार्ड की बात करनी थी। भानु क्या क्वेश्चन है भाई तेरा? भानु सर मैं ये पूछ रहा था सर मैं ये करता जो हमारे कंप्यूटर में सर MS एक्सेल पावर पॉइंट और ये सब क्या है क्या? हाँ बेटे, इनकी मैंने ये जो अगला पेपर आने वाला है, वैसे मैं बोलना नहीं चाह रहा था, उनमें शॉर्टकट की जो लगती हैं वो कई बार पेपर में पूछी जाती हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि जो आपका जो लास्ट वाला है उसमें एक्सेल वर्ड और जो उनके अंदर शॉर्टकट की जितनी भी हैं वो तो एक आपको वो एक फाइल भी दी हुई है, उसके सारी शॉर्टकट की हैं आपकी, इवन किताब के अंदर भी है वो। तो उन्हीं में से 1-2 की अपना पूछ लेता है, या एक्सेल में जो मेन फंक्शन, मतलब जहाँ जैसा शर्मा सर ने बताया होगा यार क्लास के अंदर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं बताया होगा, जरूर बताया होगा आपको। आप अगर ध्यान करोगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, और पूछो भाई। इसमें जो आज पेपर हुआ था इसमें क्या नाम है, रिपीट में भी थे ना क्वेश्चंस बहुत सारे तो नहीं होंगे, मतलब हाँ रिपीट होंगे सर। 3-4 तो कंप्यूटर में थे और 2-3 मैकेनिक्स में थे। मैकेनिक्स में रिपीटेड थे? हाँ जी। नहीं मैकेनिक्स में कहां थे? नहीं सर, मैकेनिक्स में एक भी नहीं थे सर। मैकेनिक उसमें रीजनिंग में था, फिर रीजनिंग में कोई नहीं यार, जितने मुंह उतनी बातें। हमें तो हंस के सहनी है सारी बातें, तुम्हारे सारे तीर जो है हंस के सहने हैं भाई। ठीक है, रीजनिंग का भी एक ही था बस। वारसी मेरे भाई, हाँ क्या बोल रहा था बता। अभी तो सोचो यार कि वो जो सड़क दुर्घटना हुई है वो तो बहुत दूर हुई है, लेकिन उसमें भी इतने सारे लोग बता रहे हैं कि भाई नहीं रहे, और 1000 से ज़्यादा लोग, मतलब बहुत, मतलब एक तो होता है इंजर्ड, एक होता है ICU लेवल के इंजर्ड है, राइट। तो मतलब सारा देश उनकी मनोकामना, उनकी हेल्थ के लिए वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी भेज रही है कि भाई चलो बढ़िया हो सब वहाँ पे, है ना। तो बात यह है कि एग्ज़ाम है, आप अपनी मेहनत पे भी ध्यान रखो जो आपने करी है पीछे, और उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, आपने पेपर में लेके जाना है, एक विश्वास के साथ लेके जाना है। ओम शांति भाई। हाँ भाई, पहले वो पूछ रहा था, वारसी बोल रहा था, वारसी बोल भाई, माइक ऑन कर जल्दी, और जो भी है बोल, फिर चेतन शर्मा जो भी है बोलो, और फिर मैं हैंड ओवर करता हूँ श्रेयस को। श्रेयस भी सोच रहा होगा यार सर कहाँ आ गए, सॉरी भाई। सर लास्ट की स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि लास्ट में कैसे टेस्ट स्टडी होनी चाहिए हमारी। देखो यार, लास्ट जैसे अभी अगले इतवार, अगले रविवार हम पेपर हो गया होगा, और अगले रविवार तो आपको आदर्श नगर ही आना है पेपर के बाद। अगर आपका दूर सेंटर है तो ऐसा ही एक गूगल मीट कर रहे होंगे, सेम ऐसा ही। वनडे में सर गोपाल सर की एक क्लास लगा दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। यार गोपाल सर की क्लास तो पॉसिबल नहीं होगी यार अभी मीट पे सर, सिर्फ 1 घंटे के लिए। चलो भाई पूरी कोशिश कर लेता हूँ, वैसे बात कर लेता हूँ, जैसा भी होता है बता देते हैं। मतलब एक्चुअली अगर पेन टैब उसने हैंड ओवर कर दिया होगा तो समस्या हो जाएगी, अगर उसी के पास होगा। शेष आपको तो नहीं रिसीव हुआ ना, गोपाल के पास ही है पेन टैब? हाँ सर, मेरे को रिसीव नहीं हुआ, उन सर के पास ही है। आपके पास दूसरे वाला है?
हाँ जी सर, मेरे पास दक्ष शर्मा दो दक्ष सर। ठीक ठीक। तो अभी कल तो दक्ष की है, बाकी मैं बात कर लेता हूँ और करा देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टाइम पे ये होता है, चेतन ने क्वेश्चन करा, उस पर आ जाता हूँ और फिर ख़त्म करते हैं सेशन को। मैथ हमें पता है जी, हमने मैथ में हमारे पास टोटल कितने टॉपिक हैं, जो हमें मैथ के टॉपिक कॉन्फिडेंस दें आप उसको निचोड़ो बढ़िया से। उनका कोई क्वेश्चन आपको पेपर में दिख रहा है और आपसे नहीं बना, पूरी लड़ाई करो जितनी लड़ाई हो सकती है, ठीक है। लेकिन कोई भी नई चीज़, अभी जैसे मान लो सोचो भी मेरा मैथ में, अब मैं ऐसा करता हूँ यार मेरे को लग रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है या पार्शियल फ्रैक्शन से, अब मैंने पहले पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ नहीं छुआ भी नहीं था और उसके बाद आज जाके सोच रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं बैठता हूँ, ये गलत है। आपने जो पीछे जितना भी पढ़ रखा है, जो भी आपने प्रॉपर अपने नोट्स बना रखे हैं, आप उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद आप जो क्वेश्चंस हम आपको दिए हैं किताब के, टेस्ट पे, डीपीपी में, असाइनमेंट में, जितने भी हमने दिए हैं उन क्वेश्चनों को जाके दोबारा देख लो बैठ के, और ईमानदारी से एफर्ट होना चाहिए। कैसे घड़ी से देख के कि भाई ये मैं 4 घंटे, आज अगर मैं सवेरे 6 बजे उठ गया हूँ तो सवेरे 6 बजे से लेकर 10 बजे तक अपन मैं मैकेनिक्स को कोई ऐसा क्वेश्चन ना रहा हो जो श्रेयस ने मेरे को श्रेयस सर ने डीपीपी में दिया या किताब में है और वो मेरे से मैं नहीं देख पा रहा हूँ। किताब वाले 318 क्वेश्चन बार बार बोलता हूँ, उनको तो पी के जाना है आपको, उनको लिटरली आपको पी के जाना है। और इस बार पेपर ऑफलाइन हो रहा है तो 100% पी के जाना है उनको, क्योंकि ऑफलाइन में किताबें कितनी दिखती हैं आपको, एक उपाध्याय दिखेगी अप्लाइड मैकेनिक्स की, आर एस खुरमी दिखेगी। डिप्लोमा के बंदों ने पेपर बनाना है तो उनको इन 2 किताबों के अलावा किताब ही नहीं दिखेगी। तो क्वेश्चन यही 2 किताब से हैं, एक उपाध्याय और आर एस खुरमी, और दोनों जीसीसी किताब के अंदर दिख रहे हैं आपको। एक उपाध्याय तो वैसे ही पीटी से है, तो आपका है ना। मैथ के लिए जिन बंदों ने इजी लेवल वाले आरडी शर्मा को निबेड़ा है वो बढ़िया है। उसके बाद आगे जी रीजनिंग में गोपाल की एक वीडियो है, उसने रीजनिंग में 20 मिनट बोला है, वो वीडियो मैं तुम्हारे ग्रुप में दोबारा शेयर कर दूंगा। उसने पुराने 4-5 साल के पेपर के बेसिस पे वो वीडियो बनाई थी, सन 2020 या 21 में बनाई थी, और वो आज भी एप्लीकेबल है। आज एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि उनके टाइम पे भी ऑफलाइन पेपर था और आज भी ऑफलाइन पेपर है, तो एप्लीकेबल है। तो उसमें मोटे मोटे से टॉपिक है। मुझे लगता है कि इस बार क्वांट जो है वो कम आएगी, और मैंने ये वीडियो में भी बोल रखा है, मेरा कोई लेना देना नहीं है पेपरों से, मेरे को कोई पेपर नहीं मिला कि मैं आपको बोल रहा हूं भाई क्वांट कम आएगी। रीजनिंग आएगी जिसमें क्लॉक आपको 100% दिखेगा क्वेश्चन, 2-3 कैलेंडर के आपको 100% क्वेश्चन दिखेंगे, 2-3। ये देखो कैलेंडर क्लॉक से 2-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हाँ भाई ठीक है। तो वो वीडियो आपको जरूर देख लेनी चाहिए, उसके अंदर उसने वो सारी बातें बता रखी हैं। वैसे आप जब कल का पेपर 7 तारीख का पेपर देंगे तो उसमें क्लॉक कैलेंडर को बहुत अच्छे से मद्देनजर देखा गया है। और हाँ, उसमें जो ये मार्किंग स्किल का जो था 1 और 0.5 उसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। कोई बात नहीं यार, वो भी 1/4 क्वेश्चन थे, लेकिन नंबर आपके 4 होते हैं, तो इसीलिए जो आपके हाईएस्ट आपको लग रहा है कि भाई मेरे तो 180 बने, तो वो हमारे एंड से हो गया कि हमने वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का ठीक मिलना चाहिए था, वो उसमें आपको 1 नंबर मिला ठीक। क्यों? क्योंकि उसकी इतना बड़ा इशू भी नहीं था, 0.5 ज्यादा कुछ है नहीं। क्या कह रहा है चेतन? तो इतना बड़ा कुछ इशू भी नहीं था कि एक नंबर दे रखा है तो कोई नहीं। हाँ, तो हमारे बेस्ट में हम 4 नंबर ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा बच्चों को लग गया ना भाई, 400 में से 180 आ रहे हैं, जैसे अनुपमा है इसमें, वो बड़ा टेंशन में आ गया। मैं फिर भी थोड़ा सा हूँ खुश। अच्छा, मेरे 59 आए, मैं फिर भी डिमोटिवेटेड नहीं हुआ। बहुत मोटिवेटेड है। हाँ मतलब जो भी है, मतलब वो क्वेश्चन की मार्किंग में हुआ है, वो क्वेश्चन की भाई 1 नंबर का वहां पुट कर दिया गया, उसका नेगेटिव मार्किंग 0.25 हो गया। उसको ध्यान नहीं दिया गया कि वो 4/1 का था, बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई। और उसके लिए आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जिस भी बंदे के आप रीजनिंग के नंबर मिला लो, जितने भी नंबर बन रहे हैं वो गुणा 3 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है तो आप 7 तारीख का पेपर है, और अभी 7 तारीख से पहले आप अपने एंड से कल मैथ का करा देंगे सेशन। और पांडे ने बोला है कि भाई एक बार वो भी करा दो, क्या कहते हैं पांडे ने बोला, क्या बोल रहा था, हाँ जी हाँ, जो अपना गोपाल सर का, तो मैं उनसे बात करके जरूर ये बात भी देख लेता हूँ, ठीक है। जैसा भी कोऑर्डिनेट होता है वो कर लेते हैं भाई। अब सीधी सी बात यह है, कंप्यूटर के जो हमने पीडीएफ आपको बाद में भेजे कि ये फादर नेम है, ये फुल फॉर्म की हैं, ये किसने बनाया था, कौन से सन में आया था, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, रट्टे मारने हैं,
लूसेंट में बहुत सारी चीज़ें रट्टे मारने वाली हैं, ठीक है। कंप्यूटर उनके साथ केमिस्ट्री आ सकती है, लेकिन केमिस्ट्री में बेसिक 4-5 चैप्टर बताए हुए हैं। मेटल है, लोहे है, वाटर है, कोरिजन है, ये जर्नल वाले हैं जिन्होंने अपने डिप्लोमा में अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ी होगी, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। नहीं तो आपको वो जर्नल वाले चैप्टर की वीडियो दिख भी सकती है बड़ी आसानी से। मेरे को लग रहा है ओम तूने कितनी देर में कवर कर लिए होंगे वो ये केमिस्ट्री के जो रेस्ट चैप्टर थे जो मैंने बोले हुए थे? ओम बताइयो भाई। 2 दिन में हो गए सर। 2 दिन में कर लिए भाई सर। क्वेश्चंस नहीं करे सर, ज्यादा प्रैक्टिस लगा हो गया सर, सारी थ्योरी तो हो गई सर, अब 1-2 दिन में हो जाएगा। क्वेश्चन के लिए स्टडी मटेरियल सेक्शन में जा, उसके अंदर केमिस्ट्री के उन्हीं टॉपिक जो 5-6 मैं बार बार बोल रहा हूं लिख लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोल रहा हूं, मैं मेटल बोल रहा हूं, कोरिजन बोल रहा हूं, एसिड बेस बोल रहा हूं, ठीक है। मैं आपका जो ये यार पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोल रहा हूं। आप ये 4-5 चैप्टर हैं, उनको रगड़ दो भाई। और फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन बोल रहा हूँ, वर्क एनर्जी पावर से बोल रहा हूँ, अप्लाइड बेसिक मैकेनिक्स यानी अप्लाइड मैकेनिक्स वो आपने पढ़ी है उसके अंदर ही, है ना। और अगर आएगा तो तोड़फाड़ आ गया अगर, तो वो सबके लिए तोड़फाड़ होगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यकीन मानो मेरा, अगर आपको पेपर में 70 क्वेश्चन भी ठीक आते हैं तो आप टॉप कर रहे हो भाई। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखना है। ये नहीं साला अगर तुम्हारा हालत आज ये है ना कि 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो ब्लंडर कट गया तो पेपर में तो आप बिल्कुल ही उजड़ जाओगे यार, है ना, बर्बाद हो जाओगे। अपने को 10 क्वेश्चन नहीं भी है तो अपने को आप ही रखना है, अपने आप को आप रखेंगे। बेशक श्रेयस से पूछ लेना, ठीक है। आप अगर पेपर में आपने जो नहीं आते क्वेश्चन उनको देख लिया और उस पर रिएक्ट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ उनको देखना है कि जिनसे आपको पॉजिटिव आ रहा है और आपके कंसंट्रेशन बना पड़ा है और बढ़िया से करते जा रहे हो। ऑफलाइन बैच में बच्चे पढ़ रहे थे, मैंने उन्हें बोला था OMR भरने के 2 तरीके हैं, वो आपको शायद वीडियो में दिखे होंगे नहीं, लेकिन ऑफलाइन बच्चों में मैं जैसा करता था, मैंने कभी ऐसा नहीं करा भाई क्वेश्चन सोल्व करा और उसके मैंने लगभग OMR वाले पेपर दिए हैं। मेरे टाइम में OMR वाले ही होते थे। मैंने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद OMR मैं फिल नहीं करता था कभी भी, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन उससे जो क्वेश्चन लगाने में आपको लगता होगा नहीं सर ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 तरह के बंदे होते हैं, एक तो छोड़ दो लास्ट में कर लेंगे। मैं ऐसा भी नहीं था, मैं क्या करता था पेंसिल से बिंदु लगा लेता था OMR पे, मतलब मेरे को सारे लास्ट में 15 मिनट में मेरे को पता है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। कई बच्चे तो आंसर की बुकलेट पे टिक मारते हैं और वहां से फिर उधर करने में, और क्योंकि एकदम प्रेशर हो जाता है ना, और प्रेशर से वो गलत मार्क कर देते हैं। 2 मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, आज बोल रहा हूं, लिखवा लो इस बात को भी, तुम 3 से 4 क्वेश्चन गलत मार्क करके आओगे सिर्फ इधर से इधर उतारने में। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी। और अगर आप रियल में OMR शीट पे पेपर दे रहे हैं तो वो आपकी प्रैक्टिस हो रही है। आपको पता है कि मैंने इधर टिक करा है, माउस से इधर क्लिक करा है, तो मैं इधर ही OMR में भर रहा हूँ, है ना। और बाद में उसको क्रॉस चेक कर लो अपने आंडी, रेड पेन उठाओ, अपने पार्ट भी क्रॉस। जो ऐसे वाला होमवर्क कर रहा है उसके तो वो 3-4 क्वेश्चन गलत होने से बच जाएंगे भाई, ये बात पक्की है। लेकिन हाँ, कई बंदे होते हैं भाई तगड़ी कंसंट्रेशन से बैठते हैं पेपर में, लेकिन आपका पेपर ही साला दोपहर में है ना, चाह के भी वो चीज़ें मुश्किल होंगी। तो इसीलिए आज अगर आप 3 बजे बैठे होगे तो आपको अपने बॉडी के स्ट्रक्चर से पता लग जाना चाहिए कि भाई शरीर क्या मांग रहा है, कैसे है ना। अगर बढ़िया है तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। और आप कोशिश करो लास्ट के, जैसे चेतन बोल रहा है 11 तारीख को पेपर है, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम दोपहर को इन आने वाले पूरे वीक में कभी ना सोए। दोपहर को आपने सोना है, शाम में सोगे या रात में सोगे, दिन में आप सुबह उठे मान लो आपको आधा घंटा फालतू सोगे, लेकिन दोपहर में नहीं सोना। अपना वही मोमेंटम जो है